तो अलीगढ़ से टप्पल तक का रास्ता सब कवर करने के बाद अब हम चलेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। हमें अलीगढ़ से टप्पल तक का रास्ता क्लियर करने में 65 किलोमीटर के अराउंड कवर किया है और वहाँ पे हमें काफ़ी रश और ट्रैफिक मिला बीच में, पर थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे कवर करने में और बारिश की वजह से मतलब रोड भी थोड़ी ख़राब भी मिली है और जहाँ रश्ड एरिया थे वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक मिली है, पर फाइनली कवर हो गया है। अब बस यमुना एक्सप्रेस पे हम जस्ट टर्न लेते ही निकल जाएंगे। तो जय श्री राम भाइयों, बिहार से दिल्ली तक के सफ़र का ये है हमारा दूसरा दिन और अब यहाँ से दिल्ली रह गई है सिर्फ 109 किलोमीटर। वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर अराउंड इंटरनल मेरा घर है। तो तालग्राम से अलीगढ़ तक NH34 पे चलने के बाद फिर हमने इंटरनल रोड लिया टप्पल तक के लिए। फिर वहाँ से अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे से। जैसे कि मैंने बताया 109 किलोमीटर दिल्ली रह गई है, तो अब जल्द ही शाम के 4 बजे तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। 4 बजे तक मतलब दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद जो लगेगा अंदर टाइम देखते हैं क्या ट्रैफिक मिलती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम घर पहुँच जाएंगे। पर अब आ गए हैं तो अब सीधे सीधे चल रहे हैं भाई, मतलब ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं है अब। तो भाई आते वक्त जो है मैंने अब 50-50 का कवर काटा है, यानी कि अगर मान लो 1100 किलोमीटर मान लो या 1000 किलोमीटर मान लो, तो उसमें से 500 किलोमीटर मैंने फर्स्ट डे में कवर किया है। अब सेकेंड डे में मैं कर रहा हूँ 500 किलोमीटर का कवर। लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैंने शायद 700 से अबव ही खींचा था एक बार में, मतलब अयोध्या तक दिल्ली से डायरेक्ट खींचा था और वो भी एक्सप्रेस वे से खींचा था। अभी जब भाई जो मैप बताता है और जो हमारा ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस होता है उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है, मतलब देखने में और टाइम का अंदाज़ा लगाने में। तो मैं 50 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर तो भाई एक्स्ट्रा लेके चलना ही चलना है कि मतलब 500 किलोमीटर बता रहा है, जो टाइमिंग दिखा रहा है वो टाइमिंग मतलब थोड़ी सी डिफरेंट जाएगी, 1 घंटे एक्स्ट्रा ही जाती है। भाई जाते वक्त जो मैंने पहला डे कवर किया था अयोध्या तक का, उस टाइम मैंने लखनऊ से मतलब लखनऊ इंटरनल रोड से, मैंने आउटर रिंग रोड नहीं लिया था, तो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जो रोड कवर किया था लगभग मतलब 178 या 200 के अराउंड चलाया होगा। बीच में थोड़ी ट्रैफिक मिली थी, थोड़ा सा मतलब आउटर रिंग रोड की जगह अंदर से लेके गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि खैर जाते समय मुझे पता नहीं था, ठीक है, लेकिन जब मैं पहुंचा था बिहार तब तो वहाँ पे भी मैंने बाइक चलाई थी। बाइक चलाने के जब मैंने ऑयल चेंज करवाया तो उसमें से ना आधा ऑयल निकला था। इट्स मीन की मतलब जब मैं लखनऊ के आगे कवर कर रहा था तो मैंने बाइक को ब्रेक नहीं दिया था, मतलब 10-15 मिनट का भी ब्रेक नहीं दिया था और ट्रैफिक में भी चली थी बाइक, तो उस कारण शायद आधा इंजन ऑयल जल गया था इसका। अब मुझे पता नहीं, पर आपको अगर कोई रीज़न हो तो बताना, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आते वक्त क्या किया कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कि बीच में 110 सीसी की बाइक है तो बीच में इंजन ऑयल चेंज कराने पड़ेगा। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन की बात बताता हूँ, जब मैं आ रहा था, ठीक है, जब मैंने जो फर्स्ट डे कवर किया है लखनऊ तक का, तो वहाँ पे जब मैंने 500 किलोमीटर खींची है, वहाँ पे जब मैंने इंजन ऑयल चेंज कराया तो भाई ऑयल मतलब एकदम अच्छा निकला है और मतलब बिल्कुल भी नहीं जला है। तो शायद उस टाइम कंटिन्यूसली लंबा चलाने की वजह से शायद आधा जल गया होगा। तो पर अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब मैंने 500 किलोमीटर पर देखा तो कोई भी दिक्कत नहीं थी इंजन ऑयल, मतलब जैसे डलवाया था फुल का फुल ही निकला था उसमें। और मतलब क्वालिटी अच्छी थी कि मैं अगर कंटिन्यूसली लाता, मतलब रेस्ट जो मैंने किया था लखनऊ में वो किया था अलग, लेकिन अगर मैं नहीं भी डलवाता लेके आता तो आराम से आ जाती। बात करें दिक्कत की तो दिक्कत जब मैं गया था तब भी नहीं, और अभी जब वापस आ रहा हूँ तो भी कोई बाइक में दिक्कत नहीं आई। बाइक एकदम स्मूथ चल रही है, पर 90 से ऊपर बाइक नहीं गई है और इस पर ओवरलोड भी है। पीछे बैग जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में बांध रखा था, ठीक है। और अभी पहुँचने वाला हूँ मैं बस घर, ये मान लो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में, भी ऊपर ही लग सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने अभी जो 90 स्पीड बताई थी वो नॉर्मली मेरे एक्सीलेटर देने के बाद जा रही थी, लेकिन जब वो रोड के फ्लो में आके चल रही थी, जब बिल्कुल हल्की सी ढलान आ रही थी, वो 95 तक जा रही थी, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर नहीं गई, फिर वो 90-95, लेकिन मोस्टली जो मैंने राइड किया है उसे 80 पे राइड किया है, 85 पे राइड किया है। मोस्टली जो मैंने स्पीड रखी है 75 से लेकर 85 तक के बीच में। सबसे ज़्यादा जो रखी है 80 और 82, 83, 85, इससे ज़्यादा नहीं। और मतलब 100 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर मैंने इसी स्पीड पे कवर करे हैं।
और ना ही से ज़्यादा पे कर रहे हैं और ना ही से कम पे कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे फ्लैट मिला है, मतलब एक्सप्रेस वे पे तो सारा सही मिला है, ठीक है। नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल का बता रहा हूँ आपको। तो भाई अब जब मेरा सफ़र एंड होने वाला है, जब मैं पहुंचने वाला हूं, तो थोड़ी बोरियत से फील हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कब घर पहुंचूं, और चूँकि शाम का टाइम मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं सोच रहा हूं कि अब मैं जिम भी जाऊं। और कल तक की मैंने अपनी छुट्टी बुक करी है, परसों से ऑफिस जाना है मुझे। तो आज सोच रहा हूँ कि मतलब घर पहुँच के अब मैं जिम करूँ। पूरे दिन बाइक राइड करने के बाद मतलब ऐसी बिल्कुल भी कोई थकावट सी फील नहीं हो रही है। तो मैं अपनी वर्कआउट रूटीन फॉलो करूँगा और फिर उसके बाद कल पूरी बैकअप की तैयारी करेंगे, फिर परसों से अपना ऑफिस। छोटी सी बाइक से मैंने जाने का सफ़र तय किया था, अब मैं आने का सफ़र तय कर रहा हूँ, और वो भी अपनी वाइफ के साथ, पूरी बैकअप प्लानिंग के साथ। मोस्टली जो प्रेफर करते हैं बंदे प्रेफर करते हैं मतलब दोस्तों यारों में सफ़र करना। तो भाई मतलब अब एकदम से प्लान बना, और ऊपर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब वही फॉलो होने वाली है। ऑफिस से घर, घर से वही जिम, वर्कआउट, फिर वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली की, घर की सामान वगैरह। तो भाई इस सफ़र में वक्त, हालात और नेचर हर चीज़ मेरे फेवर में रहे हैं। तो भाई कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक, और फुल एंजॉय करते हुए चले हम। क्योंकि अब जब पहुंचने वाले हैं तो पता ही है, मतलब थोड़ा मोटिवेशन स्लो हो जाता है मतलब। तो अब ये एक टोल आने वाला है, आगे लिखा हुआ था बोर्ड पे। अब जितना भी हम चले हैं वो टोल कटाएंगे। भाई जितना मतलब हम एक्सप्रेस पे चले हैं 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर नहीं मतलब 75-80 किलोमीटर अराउंड मान सकते हैं। तो उसी का पैसा लगेगा किलोमीटर के हिसाब से। और प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया हुआ कहाँ का कितना कितना लगा। तो भाई 2 दिन की ज़िंदगी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ध्यान में रखते हुए अपने सारे फैसले और अपने एम को पूरा करो। और जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भाग है, तो उसको साथ लेके चलते हुए अपने कर्म को फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो।